अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कभी धोखेबाज को धोखा खाते हुए देखा है? हाँ, क्योंकि अमेरिका जो सबको धोखा देने के लिए जाना जाता था, आज पगला पाकिस्तान ने ही अमेरिका को धोखा दे दिया है। और ऐसा धोखा दे दिया है कि भाई साहब ईरान और चाइना की तो बल्ले बल्ले और अमेरिका की भाई साहब थल्ले थल्ले हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर ग्वादर पोर्ट को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और कह दिया है कि ग्वादर पोर्ट ईरान के लिए खुला है और यहाँ से जितना तेल सप्लाई कर सको तुम कर लो। और अगर ग्वादर पोर्ट खुल जाता है ना, तो भाई साहब अमेरिका के लिए बहुत बड़ी संकट हो जाएगी। अभी तक तो अमेरिका क्या किया था कि हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा हुआ था, ईरान भी हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा हुआ था। अब ईरान अमेरिका की ब्लॉकेज की वजह से कुछ भी अपना तेल ओल पानी ओनी भेज नहीं पा रहा था कहीं और। लेकिन अब भाई साहब जो ईरान है उसको रोड के माध्यम से एक रास्ता मिल चुका है कि अब हम यहाँ से भेजेंगे, पानी के माध्यम से भेजेंगे ही नहीं। ले भैया, यहाँ पर अब दिक्कत हो चुकी है किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका को। अमेरिका पनियम बैठा हुआ था हॉर्मुज के पास, तुम आओ तो सही। ईरान ने नया रास्ता खोज लिया पाकिस्तान के माध्यम से कि अब पाकिस्तान से होकर सारी चीज़ें यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए अच्छा है कि खराब है, ये भी जब आपको पता चलेगा ना तो आप भी भाई साहब माथा पटकोगे, अरे मोरे मारे क्या धर चौपट हो गया सारा चीज़। देखो यार, हॉर्मुज में ट्रम्प की नाकेबंदी में पाकिस्तान की जो सेंधमारी है ईरान के लिए खोल दिया 6 जमीनी मार्ग। मतलब ईरान के लिए 6 जमीनी मार्ग पाकिस्तान ने खोल दिया है। और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी तो देखिए, अरे भाई साहब इस तरीके से मार्ग खोला है कि अब भारत भी वहां पर कुछ करने पर संकोच खाएगा। देखो यार, हॉर्मुज बंद करके बैठा रहा अमेरिका, पाकिस्तान ने पीछे से कर दिया खेल और अमेरिका को दिया धोखा। जानते हो क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर अब जो अमेरिका है वो क्या कर रहा था कि हॉर्मुज के पास बैठा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक नया खेल कर दिया जिसकी वजह से अब अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब जो अमेरिका सोच रहा था कि अब यहाँ पर हम नाकेबंदी करके बैठे रहेंगे और पाकिस्तान और जो ईरान है वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा, उसका तेल ओल बिकने नहीं देंगे। लेकिन नहीं भाई साहब, ईरान ने दूसरा रास्ता खोज लिया पाकिस्तान के माध्यम से। पाकिस्तान ने ग्वादर कॉरिडोर को ईरान के लिए खोलकर अमेरिकी नौसैनी नाकाबंदी को चुनौती दे दी है। उसी के ही साथ साथ हॉर्मुज में शक्ति संतुलन को नया आकार दिया गया है। उसी के साथ साथ इस्लामाबाद द्वारा ग्वादर, कराची और तफ्तान के रास्ते ईरान को माल ढुलाई की जो अनुमति है वो देने के फैसले से पाकिस्तान एक रणनीतिक रसद शक्ति के रूप में उभर रहा है। जबकि इससे अमेरिकी समुद्री दबाव और भारत के जो चाबहार संबंध, जो महत्वपूर्ण कांक्षाएं जटिल हो रही हैं, इससे भाई साहब ईरान और पाकिस्तान, चाइना को तो फायदा है, भारत को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और मतलब अमेरिका को भी काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हुआ क्या है। देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो पाकिस्तान जो है उसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उसने ट्रम्प को भैया फूल बना दिया है, पागल मतलब धोखा दे दिया है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने अब क्या कर दिया है, 6 कॉरिडोर खोल दिया है ईरान के लिए ताकि वहां से बाईपास हो सके, वहां से आ जा सके और यूएस ब्लॉकेट को मात दे दी है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे 3000 कंटेनर्स आर ऑलरेडी मूविंग थ्रू दिस रूट। मतलब इस रूट से 3000 कंटेनर ऑलरेडी जा चुके हैं। ईरान कैन कनेक्ट डायरेक्टली बाय लैंड टू रूस एंड चाइना। चाइना तक, रूस तक लैंड के माध्यम से कनेक्टिविटी अब पाकिस्तान ने ईरान को दे दी है। मतलब अब ईरान को कुछ बेचना पड़ेगा, जो वो पहले समुद्र में जाकर बेचा करता था, फिर कहीं जाया करता था, अब वो डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर जाके इधर से चाइना के अंदर बेच देगा, चाइना से कहीं और चला जाएगा, रूस उस तक बेचाएगा। इस तरीके से अब लगभग 6 रास्ते खुल चुके हैं ईरान के लिए। ये सारे रूट मैं आपको यहाँ मैप में दिखा दे रहा हूँ। और अगर आप देखोगे इन द पास्ट 72 आवर्स 52 vessels have passed through the US blockade line। मतलब 52 जो है वो अब पास हो चुके हैं, 52 जहाज, जिसमें से 31 ऑयल टैंकर थे और 21 कार्गो शिप थी। मतलब अब अमेरिका कुछ कर भी नहीं पा रहा। मैं आपको रियल मैप में दिखाता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो देख सकते हो
ये है ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान के अंदर चाइना ने बनाया था। ईरान यहाँ पर है, हॉर्मुज यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो ईरान था वो अपना यहाँ पर टापू वपू खूब सारे अड्डा बनाया हुआ था, यहीं से जाता था, फिर यहाँ से निकलता था, फिर कहीं भारत को कुछ बेचना हो, इधर कुछ बेचना हो, उधर चाइना उन्हें कुछ बेचना हो, ऐसे जाता था। अब जो ईरान है भाई साहब, वो यहाँ से पाकिस्तान में जाएगा ग्वादर पोर्ट तक, और ग्वादर पोर्ट से यहाँ से जाकर चाइना में बेच देगा। ग्वादर पोर्ट तक ईरान जाएगा, फिर वहाँ से कहीं और बेचना रहेगा, बेच देगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने भाई साहब एक कनेक्टिविटी दे दी है कि आप यहाँ से बेचिए। तो अब ईरान को यार यहाँ समुद्र में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समुद्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अरेबियन सी में जो अमेरिका के फाइटर जेट्स थे और जो अमेरिका के युद्धपोत थे वो यहाँ पर तैनात थे, यहाँ हॉर्मुज के पास नहीं तैनात थे, क्योंकि अगर ये पास आते ना तो ईरान यहाँ से कोई मिसाइल विसाइल मार कर ठोक सकता था। इस वजह से वो लोग थोड़ा दूर खड़े हुए हैं। तो अगर यहाँ से कोई जहाज निकलता तो ये लोग रोक ले रहे थे यहाँ पर। लेकिन अब क्या रोकेंगे भाई साहब, अब यहाँ पर एक रास्ता मिल चुका है। रास्ता कुछ इस तरीके से मिला है, आप देख सकते हो कि यार पहली चीज़ तो पाकिस्तान से ग्वादर जा सकते हैं, फिर ईरान अगर चाहे तो यहाँ से थोड़ी दूर से हल्का समुद्र का रास्ता लेकर फिर यहाँ पाकिस्तान में आ सकता है। तो मतलब दोनों कनेक्टिविटी मिल चुकी है, इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी वजह से लोल बन चुका है अमेरिका। अब अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता ईरान का, और अमेरिका बौखला कर रह जाएगा, क्योंकि अब ईरान जो है वो स्टेबली मजबूत भी हो जाएगा इकोनॉमिकली, और बाकी और भी अन्य काम कर लेगा। देखोगे तो ये ईरान है, यहाँ से पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान से यहाँ चाइना चला गया, चाइना उधर और ऊपर जाओगे तो बहुत सारे देश आ जाते हैं, रूस भी आ जाता है, तो वहाँ रूस को भी तेल बेच लेगा ईरान और बाकी अन्य काम कर लेगा। ये देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हो कि किस तरीके से ईरान अब हर जगह कनेक्ट कर सकता है, इधर ग्वादर पोर्ट से अन्य जगह, और ऐसे ही कई सारे मार्ग पाकिस्तान ने ईरान के लिए खोल दिए। और इधर से भी ईरान का जो कैस्पियन सी से मार्ग था वो भी पूरी तरीके से अब खुल चुका है। तो अब ईरान मतलब इकोनॉमिकली मजबूत भी हो जाएगा और सब कुछ काम कर सकता है। इस युद्ध से ईरान को भाई साहब कई रास्ते और खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें किसका फायदा किसका नुकसान है? देखो, सबसे ज़्यादा फायदा तो चीन का है, क्योंकि अब चीन जो इतना घुमा कर लाता था अपना तेलोल, वो डायरेक्ट यहाँ पाकिस्तान के माध्यम से ले आएगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच यार यहाँ से ना एक रास्ता पहले से ही बन रहा था, जिसे सीपैक कहा जाता था, सीपैक रोड। उसके लिए कई बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करके रखा था। लेकिन ये सीपैक रोड भाई साहब पीओके से होकर गुजरता है। मेन दिक्कत भारत के लिए यहीं पर है। भारत यहाँ पर पीओके अगर लेने की कोशिश करेगा तो अब क्या है कि ईरान और पाकिस्तान और चाइना तीन के तीनों विरोध करेंगे, क्योंकि अगर भारत इस पीओके को लेगा तो ये सीपैक रोड बंद हो जाएगी, क्योंकि सीपैक रोड पीओके से ही होकर गुजरी है, भारत के इलाके से होकर गुजरी है। इसी वजह से मेन दिक्कत यहाँ पर आ जाती है। तो भारत अगर पीओके लेगा तो सीपैक रोड बीच में आ जा रही है, तो ईरान कहेगा कि हे भारत यार तुम ये क्या कर रहे हो, अभी हम जो सारा तेल और चाइना को बेच रहे हैं कहाँ से बेचेंगे तुम बताओ। तो मेन दिक्कत ये है। और युद्ध के अंदर सीपैक रोड जरूर टूट जाएगा, या तो पाकिस्तान वाले तोड़ देंगे, या तो भारत वाले से ही गलती से कोई मिसाइल विसाइल गिर गई। प्लस पाकिस्तान तो विरोध करेगा अगर भारत पीओके लेगा, उधर से चाइना भी करेगा, क्योंकि चाइना भी तो इसी ही रूट से तो तेल ले रहा है। मेन दिक्कत ये है। और गलती तो पाकिस्तान और चाइना की है, क्योंकि जब ये विवादित जमीन है तो आपको यहाँ से रोड बनाने की क्या जरूरत थी, और चाइना ने बना ली ये रोड। सीपैक रोड इसे कहा जाता है, जो पाकिस्तान के ऊपर से यहाँ नीचे तक लाकर जोड़ने का काम करता है। कई हजार किलोमीटर का ये रोड है। और मेन दिक्कत अब भारत को यहाँ पर पीओके लेने में आएगी एक रोड की वजह से, क्योंकि अगर भारत अब पीओके लेगा और सीपैक रोड गड़बड़ाएगा तो ईरान भी भारत से दुखी होगा, पाकिस्तान तो एक बातें छोड़ो पागल है ये, चाइना भी दुखी होगा, प्लस रूस भी दुखी होगा, क्योंकि यहीं से ही पाकिस्तान मतलब चाइना तक जाएगा और चाइना से चला जाएगा रूस तक तेलोल। और जो अब ईरान को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है, अब केवल चाइना कोई थोड़ी ना करेगा, यहाँ से चाइना कर देगा, इधर भी अन्य कंट्रियाँ उन सबको भी कुछ सप्लाई कर देगा। तो मेन दिक्कत यहाँ पर भारत की आ सकती है, और इसमें तो पाकिस्तान का फायदा ही है। पाकिस्तान को इससे कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा इस्तेमाल करने का, पाकिस्तान को थोड़ी नौकरियां मिल जाएंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो इससे फ़ायदा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान को एक घाटा होगा कि पाकिस्तान की जो दोस्ती थी अमेरिका के साथ वो थोड़ी गड़बड़ा जाएगी, और फिर उसके बाद अमेरिका एक काम जरूर करेगा कि पाकिस्तान को ख़त्म करो। पहले पाकिस्तान को निपटाओ, फिर ईरान को निपटाया जाएगा।
और अब आ जाएगी ये ग्वादर पोर्ट पर बात, और वहीं पर ही अभी अमेरिका खड़ा भी हुआ है, उड़ा देगा ग्वादर पोर्ट को। तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, किसी और को नहीं बल्कि ईरान को, पाकिस्तान को, अमेरिका के माध्यम से। लेकिन अगर ग्वादर पोर्ट नहीं उड़ा, अमेरिका कोई एक्शन नहीं लिया, तो भारत को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो यहाँ से रास्ता है, ये रास्ता पीओके से ही होकर गुजरा है। आप क्या, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में उलझा हुआ है और इसका परिणाम पूरे दुनिया पर पड़ता हुआ दिख रहा है। खास करके अगर देखा जाए तो इस परिणाम के फलस्वरूप आप देखेंगे ईरान ने क्या किया है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि जहां से ऑयल गैस मिलना चाहिए था, जिस रूट से पास होना चाहिए था, वो चौक पॉइंट पूरी तरह से ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया। अब जैसे ही ये चौक पॉइंट बंद हुआ है तो हम सभी जान रहे हैं कि भारत जैसे देश के लिए ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है। भारत जैसा देश जो अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए तकरीबन कह सकते हैं कि मोर देन 85 to 90% क्या है, निर्भर है दूसरे देशों पर। फिलहाल जो पाकिस्तान ने काम किया है वो निश्चित तौर पर अगर सफल रहता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर तो होगा ही, पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीति भी यहाँ पर काम करते हुए नजर आएगी। और फिर यह देखना होगा कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान क्या बातें, जो सोच रहा है कि वह एक तरह से आप कह सकते हैं इकोनॉमी हब बनकर के उभरे, वह कितना सफल हो पाता है। खास करके जो उसका चीन के साथ सीपेक प्रोजेक्ट था और उसमें जो ग्वादर पोर्ट है उसकी संभावनाएं फिर बढ़ने की बात की जा रही है, ईरान के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात की जा रही है। और इस तमाम चीजों में भारत का अपना क्या रोल है, भारत कहां खड़ा होता है। अब इन दोनों के अगर रिश्ते बेहतर होते हैं तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और दक्षिण एशिया की जो पूरी रणनीति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान और ईरान जो करीब आ रहा है और खास करके जो कहा गया ट्रांजिट रोड, जो कॉरिडोर एक तरह से कह सकते हैं खोलने की बात की गई है, तो क्या अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, ट्रंप को कॉन्फिडेंस में लिया गया है? क्योंकि ईरान पर तरह तरह के प्रतिबंध हैं, तो तमाम देशों को कहा गया है कि आप इससे दूरी बना करके रखिए। उदाहरण के स्वरूप आप देखेंगे चाबहार पोर्ट, जो भारत समर्थित पोर्ट रहा ईरान में, जहां से हम ये कोशिश कर रहे थे कि अफगानिस्तान और फिर आगे चल करके जो C5 कंट्री हैं सेंट्रल एशिया के, वहां तक जो लैंड लॉक कंट्री है वहां तक हम पहुंच सके। लेकिन तमाम प्रतिबंधों के कारण भारत को चाबहार पोर्ट से अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या ईरान के लिए लाइफलाइन बनना चाह रहा है पाकिस्तान, और अगर ऐसा होता है तो क्या आगे चल करके भारत जैसे देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि पाकिस्तान और ईरान कितना करीब आता है और इससे क्या प्रभाव यहाँ की रणनीतिक स्थिति पर पड़ने वाली है। और निश्चित तौर पर यह निर्णय जिस वक्त पे लिया गया है, जो टाइमिंग की बात की जाएगी, वह सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से आप ये भी समझ सकते हैं कि ईरान निश्चित तौर पर थैंक्सफुल रहेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तमाम तरह के प्रतिबंध के बावजूद ईरान तक चीजें पहुंच नहीं पा रही थी। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने एक हाथ बढ़ाया। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान ने एक तीर से दो निशाना किया है, कि एक तो एक तरह से देख सकते हैं समझौता कराने को लेकर के, और पहले भी अमेरिका के साथ रिश्ता रहा है, दूसरा जो है ईरान की तरफ भी देखा जाए तो हाथ बढ़ा दिया है। ईरान को कहीं भी आप देखेंगे कि रूट नहीं मिल पा रहा था और पाकिस्तान ने एक रास्ता दिया है, तो हजारों जो कंटेनर हैं, जो जहाज वगैरह हैं, वो ईरान तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान को भी इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अमेरिका, कि आखिर पाकिस्तान जो ये सारा काम कर रहा है, ईरान को सहूलियत देने की कोशिश कर रहा है, क्या अमेरिका नाराज नहीं होगा, क्या ट्रंप नाराज नहीं होंगे? क्योंकि अमेरिका ने ही ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। तो निश्चित तौर पर यह बातें कही जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा कि अगर पाकिस्तान इस तरह के कदम उठा रहा है, बिना ट्रंप की सहमति का ये हो ही नहीं सकता। फिलहाल ये सारा मसला पर्दे के पीछे है। संभव है आने वाले कुछ समय में हम इन तमाम चीजों से रूबरू हो जाएंगे जब पर्दा हटेगा। तो ये क्या मसला है, ये सामने आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, इतना जरूर, जैसा कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान को फिलहाल एक फायदा तो मिलेगा, ट्रांजिट शुल्क मिलेगा इसे, क्योंकि ईरान का सामान इसी रूट से होकर के जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये चुंगी तो लेगा ही ना, तो वो इसके हिस्से का मिलेगा। और दूसरी बात, द्विपक्षीय व्यापार इसका बढ़ेगा तमाम देशों के साथ, और भविष्य में जो मध्य एशिया तक पहुंच हो सकता है उसके अवसर भी खुलते हुए नजर आएंगे। और दोनों देशों का एक तरह से कह सकते हैं जो भरोसा बढ़ेगा वो तो है ही। आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में इसको कहते हैं सॉफ्ट पावर, है ना। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान आने वाले समय में दक्षिण एशिया में अपनी दबदबा बनाना चाहेगा, ट्रेड हब के रूप में यह विकसित होना चाहेगा। और
पाकिस्तान इसी महीने औपचारिक रूप से पाकिस्तान ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर शुरू किया है, जिसके तहत पहला कंसाइनमेंट जो है कराची से ईरान होते हुए ताशकंद। ताशकंद कहाँ किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की, C5 कंट्री का, सेंट्रल एशिया का एक हिस्सा उज्बेकिस्तान भी है उस 5 देश में। तो यहां पर भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर यह क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक संबंध को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सेंट्रल एशिया तक सुरक्षित और टिकाऊ पहुंच अगर पाकिस्तान उपलब्ध जो करा रहा है, ये आगे भी जारी रहता है, तो पाकिस्तान का महत्व आप कह सकते हैं दक्षिण एशिया में लगातार बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के लिए इसमें क्या है। क्या भारत यहां पर सेंट्रल एशिया में अपनी स्थिति को कमजोर होता हुआ पा रहा है, या क्या भारत इस पूरे कंडीशन में, ये जो वैश्विक हालात बने हुए हैं, उसमें उसकी कमजोर स्थिति हुई है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान, और ट्रंप ने खुद कहा कि पाकिस्तान के कहने पे हमने सीज फायर किया। आधिकारिक रूप पे तो यही बातें हैं, पाकिस्तान में समझौता कराने की बातें की गई, पीठ थपथपाया पाकिस्तान ने अपना, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ के लिए नोबेल प्राइज की मांग कर दी गई। ये सारे काम देखने को मिला है। उसके अलावा ट्रांजिट रूट का देना और लगातार कोशिश करना कि ईरान के साथ किस तरह से समझौता बढ़ाया जा सकता है, संबंध बेहतर किया जा सकता है, अमेरिका के साथ कैसे संबंध बेहतर किया जा सकता है, ये लगातार पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक्टिव हुई है पिछले कुछ 2 महीनों में देखा जाए। और ये पाकिस्तान के नजरिए से अच्छा भी है,